तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का भौतिक विज्ञान। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो इसके पहले दोस्तों इसका क्लास नंबर 1 हो चुका है, तो आज रहेगा दोस्तों क्लास नंबर 2। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों विद्युत आवेश। तो आइए जानते हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें या तो विद्युत उत्पन्न हो जाता है या चुंबकीय प्रभाव यानी कि चुंबकत्व आ जाता है, तो उसी को कहते हैं दोस्तों विद्युत आवेश। यानी कि विद्युत के साथ साथ चुंबकत्व अगर जो उत्पन्न हो जाए तो उस वस्तु को कहा जाएगा कि वह वस्तु विद्युत आवेश में है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो Q बराबर NE से, तो अगर जो हम लोगों को विद्युत आवेश ज्ञात करना है यानी कि Q ज्ञात करना है तो Q बराबर NE से ज्ञात करते हैं। जहाँ Q है विद्युत आवेश, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि दोस्तों n के स्थान पर 10, 20, 3, 4 कुछ भी आ सकता है। और जहाँ पर E है दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आगे है दोस्तों विद्युतिकी। तो आइए जानते हैं कि विद्युतिकी किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है वैद्युतिकी कहलाता है। यानी कि दोस्तों भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोगों को आवेशों का अध्ययन किया जाता है या जिसके अंतर्गत हम लोग आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं दोस्तों वैद्युतिकी। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा है दोस्तों गतिज वैद्युतिकी। तो आइए पहले स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जानते हैं। विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। यानी कि दोस्तों विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों तथा यानी कि दोस्तों जो आवेश स्थिर रहते हैं उनका अध्ययन किया जाता है तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसी को कहते हैं दोस्तों स्थिर वैद्युतिकी। यानी कि जो स्थिर अवस्था में आवेश रहते हैं उनका अगर जो अध्ययन किया जाए तो उसको हम लोग स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों गतिक विद्युतिकी। तो आइए जानते हैं कि गतिक विद्युतिकी किसे कहते हैं। विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें आवेशों की गतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है गतिक विद्युतिकी कहलाती है। यानी कि दोस्तों जब कोई भी पदार्थ गति की अवस्था में हो और उसमें जो उत्पन्न आवेश हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि गति की अवस्था में किसी भी पदार्थ में जो आवेश उत्पन्न होते हैं तो उसका अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है तो उसी को कहते हैं दोस्तों गतिक विद्युतिकी। आगे है दोस्तों आवेशों के प्रकार। तो आइए जानते हैं कि आवेशों के प्रकार मुख्य रूप से कितने होते हैं। तो विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण से 2 तरह के आवेश उत्पन्न होते हैं। यानी कि दोस्तों जो आवेशों के प्रकार हैं इसकी खोज तो की थी विलियम गिलबर्ट साहब ने। विलियम गिलबर्ट साहब बता दिए थे कि जो आवेशों के प्रकार हैं वह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जिन्हें अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम दिया। यानी कि दोस्तों विलियम गिलबर्ट साहब ने केवल बता दिया था कि वस्तुओं में जो घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश होते हैं वह बस 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका नाम दिया है अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नाम इन्होंने दिया, एक का नाम दिया धनात्मक तथा दूसरे का नाम दिया ऋणात्मक। यानी कि आवेश मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है दोस्तों ऋणात्मक आवेश। तो आइए दोस्तों आगे जानते हैं कि धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं।
तो सबसे पहले जानेंगे धनावेश। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की जो कमी के कारण उत्पन्न होते हैं आवेश, उनको कहते हैं दोस्तों धनावेश। आगे है दोस्तों ऋणावेश। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता हो जाती है तो उसके कारण जो उत्पन्न आवेश होते हैं उसको कहते हैं दोस्तों ऋणावेश। अब आगे है दोस्तों नोट। तो आइए देखते हैं। गैलमान ने 1964 में कुछ ऐसे कणों की खोज की जिन पर आवेश +-E/3 व +-2E/3 हो सकता है। इन कणों को क्वार्क कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो गैलमान साहब थे, इन्होंने 1964 में कुछ ऐसे कणों की खोज की जिन पर आवेश +-E/3 व +-2E/3 हो सकता है। इन कणों को क्वार्क कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों विद्युत रोधी पदार्थ। तो विद्युत रोधी शब्द विद्युत प्लस विरोधी से बना होता है। यानी कि इसका मतलब होता है कि विद्युत का विरोध करने वाली। जैसे आइए समझते हैं। ये पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों ये पदार्थ जिनमें विद्युत आवेशों का प्रवाह सुगमता से, इसका मतलब होता है कि आसानी से नहीं होता है, यानी कि विद्युत का विरोध करती हैं, तो इस पदार्थ को कहते हैं दोस्तों विद्युत रोधी पदार्थ। जैसे कांच, लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि। अगला है दोस्तों चालक पदार्थ। तो चालक का मतलब होता है दोस्तों कि चलना, यानी कि दोस्तों जिसमें चलना आसान होता है तो उसी को बोलते हैं चालक पदार्थ। जैसे आइए समझते हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों वैसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से यानी कि आसानी से हो जाता है तो उस पदार्थ को कहते हैं दोस्तों चालक पदार्थ। जैसे सभी धातुएं, यानी कि जितनी सारी धातुएं हैं उन सब में विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, तो उस पदार्थ को कहते हैं चालक पदार्थ। आगे है दोस्तों परावैद्युत। तो आइए जानते हैं कि परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। वे अचालक पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह बिना विद्युत चालन के संचरित होता है परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों वे अचालक का मतलब होता है दोस्तों, अ का मतलब होता है कि नहीं, और चालक का मतलब होता है कि चलना, यानी कि जिसमें चलना नहीं होता है या जिसमें चला नहीं जाता है उसी को बोलते हैं अचालक पदार्थ। जिनमें विद्युत प्रवाह बिना विद्युत चालन के संचरित होता है परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है, यानी कि होता है लेकिन नगण्य रूप से, यानी कि बहुत कम मात्रा में होता है, तो उसी को कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कांच, मोम, रबड़, कागज, यानी कि ये जितने सारे पदार्थ हैं इनमें विद्युत आवेशों का प्रवाह नगण्य रूप से यानी कि बहुत कम मात्रा में होता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों परावैद्युत पदार्थ। अगला है दोस्तों अर्धचालक। तो अर्ध का मतलब होता है दोस्तों कि आधा, और चालक का मतलब होता है दोस्तों कि चलना या चला जाता है। यानी कि दोस्तों जिन पदार्थों में विद्युत आवेश आधा तक चला जाता है, यानी कि आधे के लगभग चला जाता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों अर्धचालक पदार्थ। जैसे आइए समझते हैं। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से काफी कम तथा अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, सेलेनियम, कार्बन आदि। यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि जिनकी चालकता चालकों से काफी कम, यानी कि दोस्तों चालक में पूरी हो जाता है लेकिन चालकों से कुछ कम, तथा अचालक का मतलब होता है कि मतलब कि नहीं, और चालक का मतलब कि चलना, जिसमें थोड़ा सा भी विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसको कहते हैं अचालक। यानी कि चालकता से कम और अचालकों से थोड़ा ज्यादा जिनमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है तो उसी को कहते हैं अर्धचालक पदार्थ। जैसे सिलिकॉन, सेलेनियम, कार्बन आदि। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों
कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।